अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाजिर है अपनी नई वीडियो के साथ कि रमज़ान मुबारक में हमने क्या खाना है, क्या डाइट प्लान अपनाना है कि हमारा वज़न कम हो जाए। वैसे तो रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, हमें सब्र सिखाने, भूख प्यास का एहसास दिलाने के लिए आता है, लेकिन हम इसका इंतज़ार किसी और चीज़ के लिए करते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान में हमने क्या क्या खाना है, कहाँ कहाँ हमने दावत पे जाना है या किस किस को अपने घर दावत पे बुलाना है, कहाँ कहाँ हमने आउटिंग के लिए जाना है। तो जब आउटिंग होगी, इस तरह की गैदरिंग होगी, तो उसमें बद परहेज़ी भी होगी और तरह तरह के मसाइल जैसे एसिडिटी, सीने में जलन, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, ये सारे मसाइल भी हमें दरपेश होंगे। उसके अलावा अगर हम कम खाएंगे तो हमें फिर थकावट का एहसास होगा, लेथार्जी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो हमने ऐसा डाइट प्लान अपनाना है कि हमें किसी किस्म के प्रॉब्लम्स ना हों। कि वेट लॉस तो लामहला रमज़ान के महीने में होना है अगर आप सही तरीके से डाइट प्लान इस्तेमाल करेंगे। तो डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए कि इसमें हमारे तमाम प्रॉब्लम्स कवर हो जाएं। कि डाइट प्लान में सिर्फ हमारा मोटो या हमारा मकसद सिर्फ वज़न कम करना नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अगर वज़न कम करने की तरफ जाते हैं तो फिर हमसे रोज़े नहीं रखे जाएंगे, अल्लाह ताला की इबादत नहीं की जा सकेगी। क्योंकि रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। तो वज़न कम करने के लिए और भी तरीके हैं। वज़न कम करने के लिए एक प्रॉपर अगर डाइट प्लान इस्तेमाल किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो आप आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। जिसके लिए जो मैं आपको डाइट प्लान बताऊंगा उसमें आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिलेंगी कि उसमें आपकी न्यूट्रिशन भी बरकरार रहेगी, थकावट भी आपको नहीं होगी, और उसके अलावा जो ओवर ईटिंग के मसाइल होते हैं वो भी आपको पेश नहीं आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि आज आपने डाइट प्लान क्या अपनाना है कि आपको सारे मसाइल भी ना हो और आपका वज़न भी कम हो जाए। और इस डाइट प्लान से मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपको बता रहा कि आपका वज़न 8 किलो 10 किलो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि हर बॉडी, हर सिस्टम जो बॉडी का है वो हर खुराक को या फास्टिंग को मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट ज़्यादा है तो फैट लॉस भी ज़्यादा होगा। अगर आपकी बॉडी पहले ही लीन है या कम फैट्स वाली है तो आपकी बॉडी में फैट लॉस या वेट लॉस भी उस हिसाब से कम होगा। तो इसलिए अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपका वज़न कम होगा, 3 से 4 किलो 5 किलो आराम से कम आप कर सकते हैं। उसके बावजूद ज़्यादा फोकस आपने ये इस तरह से करना है किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करते हुए कि आप ऐसा खाना खाएं कि आपकी जो इबादत हैं इस रमज़ान की बरकतें हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी आप कर सकें। सिर्फ अगर आप फोकस करते हैं वेट लॉस के ऊपर तो आप सिर्फ कम खाने के ऊपर, तो आप इबादत के लिए आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आप अपनी जो तरावी है, रोज़ा है, उस पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको ऐसा डाइट प्लान चाहिए कि आपको खुराक के या ओवर ईटिंग के मसाइल भी ना हो और कम खाने से जो साइड इफेक्ट आते हैं वो भी ना हो। आज के डाइट प्लान में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को तफसील से डिस्कस करेंगे, या ऐसा डाइट प्लान मैं आपको दूंगा कि आप अगर उसको फॉलो करते हैं वज़न भी आपका कम होगा फास्टिंग के साथ और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए वज़न कम करने से पहले कि ऐसा क्या हमारी बॉडी में होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा वज़न कम होना चाहिए। कि कोई भी बंदा अगर रोज़ा रखता है, भूख प्यास बर्दाश्त करता है, फाका करता है, तो उसकी बॉडी के फैट्स रिजर्व यूज़ होते हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व यूज़ होते हैं, जो बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर डिपॉजिट हो रही होती है। लेकिन हम रमज़ान में कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं या ओवर ईटिंग कर जाते हैं, ज़्यादा भूख लगने की वजह से हमारा वज़न कम होने की वजह बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने उन सारे अवामिल को देखना है जो आपको ओवर ईटिंग की तरफ लेके जाएं, जो आपको फ्राइड चीज़ों की तरफ लेके जाएं या शुगर क्रेविंग आप में पैदा करें। तो आपने एक मुकम्मल डाइट यूज़ करनी है, मुकम्मल डाइट आपने यूज़ करनी है जिसमें सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शामिल हों। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक डाइट प्लान बताने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपने हमेशा माइंड में रखने हैं। डाइट प्लान तो मैं आपको दूंगा, उसको आपने फॉलो करना है, लेकिन कुछ रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ, रमज़ान के अलावा भी अगर कभी भी आप चाहें तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। जिनमें से कुछ रूल्स ये हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है
Keep yourself hydrated throughout your eating hours. Replace simple carbs with complex carbs. Then reduce consumption of red meat. Choose more greens and whole foods. Never skip your सहरी. एंड और लास्ट में जो एक अहम रूल है कि फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है, साथ में आपने अपनी नींद पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना. ये आपके रूल्स हैं. इनकी डिटेल्स एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कि अभी रमज़ान का डाइट प्लान आपको दे दूं. और ये जो रूल्स हैं ये आपको थ्रू आउट लाइफ या थ्रू आउट द ईयर रमज़ान के अलावा भी आपकी हेल्प करेंगे. तो इन रूल्स को आपने ध्यान में रखना है. इनकी डिटेल इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में बना दूंगा. आते हैं अपने मील प्लान की तरफ कि हमारे जो 2 मील प्रॉपर हमने रमज़ान में खाने होते हैं, सहरी और इफ्तार का, उनको हमने किस तरह से प्लान करना है कि उस टाइम में हम ऐसी क्या चीज़ें खाएं कि हमें वो सारी चीज़ें जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कम खाने की या ज़्यादा खाने की वो ना हो. तो शुरू करते हैं सहरी से, जो हमारा दिन का पहला मील है. जैसे मैंने पहले बताया कि आपने सहरी को कभी भी स्किप नहीं करना, सहरी कभी छोड़नी नहीं है, क्योंकि उस सहरी में बरकत भी रखी गई है. और हमारा दीन हमें ये कहता है कि आखिरी टाइम तक आपने सहरी का खाना खाना है, अजान से पहले तक. तो इसलिए सहरी को कभी आपने छोड़ना नहीं है कि ये वो खाना है जो आपको पूरे दिन के लिए फ्यूल मुहैया करेगा, एनर्जी मुहैया करेगा. अगर आप उसी को स्किप कर देंगे तो आपको दिन शुरू होने से पहले ही आपको न्यूट्रिशन की कमी होगी, आपको टायर्डनेस होगी, आपको चक्कर आएंगे. इसलिए 8 पहरा रोज़ा जिसको कहते हैं ना, वो आपने नहीं रखना. आपने सहरी लाजमी करनी है. अब सहरी में खाना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहला ऑप्शन ये है कि जो आप अगर रोटी खाने के आदी हैं तो आप एक रोटी 7 इंच की लें, गंदम की हो या किसी भी होल ग्रेन की, जौ की, जवार की या बाजरे की हो जाए, या इनको आजकल जैसे मल्टी ग्रेन है उसकी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है. तो उसमें आपको ग़िज़ाइयत भी प्रॉपर मिल जाएगी सारी. साथ में एक अंडा फ्राई किया हुआ कम ऑयल के साथ वो खा ले. अगर रोटी खाने की आदी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि जो सीरियल्स हैं, दलिए हैं, तो वो एक बेहतरीन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का. तो इसलिए उसमें भी ऑप्शन हैं आपके पास. गंदम का दलिया है, आप ज्वार का, जई का, जौ का दलिया आप खाएं, थोड़ा सा दूध वगैरह उसमें डाल के आप उसको यूज़ करें. तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपने रोटी भी नहीं खानी, दलिया भी नहीं खा सकते, तो आप सिंपल बेसन की रोटी दही के साथ खा लें. कि 1 कप दही हो उसके साथ आप बेसन की रोटी खा लें, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बन जाएगा. अगर आप इन तीनों ऑप्शंस की तरफ भी नहीं जाते तो सिंपल आप फ्राइड चिकन या फ्राइड फिश के एक छोटा सा पीस आप ले लें, तो वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा. साथ में आपने दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी करना है कि इसमें भी जो आपको इसेंशियल फैट्स हैं, ये हेल्दी फैट्स हैं, वो मिल जाएंगे, प्रोटीन्स आपकी बॉडी को मिल जाएंगी. तो इसलिए वो भी आपने अपने खुराक में शामिल करने हैं. लेकिन ये भी नहीं करना कि सिर्फ वो ही खाएं कि बाकी चीज़ों को छोड़ के आप और दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें. नहीं, वो भी फिर ओवर ईटिंग की तरफ चले जाएंगे. तो इसलिए उनको भी एक लिमिट में 1 कप दही 1 गिलास दूध से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें. साथ में मैंने प्रोटीन्स के लिए बता दिया कि फ्राइड चिकन या फ्राइड फिश आपने खानी है, रेड मीट का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है या हो सके तो ना करें. साथ में आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स ये मतलब ड्राई फ्रूट्स जैसे होते हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है. हैंडफुल का मतलब हैंडफुल इस तरह से हैंडफुल नहीं. ये आपने हैंडफुल ऑफ नट्स आप खा सकते हैं कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें होते हैं और साथ में उसमें फैट्स होती हैं जो आपकी हेल्दी फैट्स हैं. तो वो आपको देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगी और भूख लगने से आपको बचाएंगी. तो वो भी आप अपने खुराक में शामिल करें. साथ में बात आती है मशरूबात की कि हम साथ में क्या क्या मशरूबात इस्तेमाल करें. तो बेहतर और मेरा मशवरा ये है कि आप पानी और दूध के अलावा कोई मशरूब इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप उसके अलावा कोई भी मशरूब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मीठा है या चाय कॉफ़ी है, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी. क्योंकि चाय और कॉफ़ी तो ऑलरेडी डायूरेटिक्स हैं. तो वो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेंगे तो प्यास ज़्यादा लगेगी तो फिर आपको रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए अगर आप चाय कॉफ़ी के ज़्यादा आदी हैं तो वो अगर इस्तेमाल करनी भी है तो वो कम दूध
और चीनी के बगैर होनी चाहिए। इसके अलावा मीठे मशरूबात या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो आप इस्तेमाल ना करें। पानी का इस्तेमाल जितना करना है, पानी आप वो भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड में कि आपने उसकी हाइड्रेशन को किस तरह से मेंटेन करना है और पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। कि फिलहाल आपको ये बता देता हूँ कि 1 से 2 गिलास पानी आपने सहरी में पीने हैं। ये तो आपकी हो गई सहरी। अब चलते हैं हमारे इफ्तार की तरफ। तो बात करते हैं हमारे दूसरे मील की या दूसरे खाने की, जो रमज़ान में हमने दूसरा खाना खाना है, वो है इफ्तार। कि हमने इफ्तार को भी किस तरह से प्लान करना है कि उसमें भी हमारी सारी चीज़ें पूरी हों, कि हमारे जो दिन भर की भूख है वो भी ख़त्म हो जाए, हम ज़्यादा ओवर ईटिंग भी ना हो, फ्राइड चीज़ें भी हम ना खाएं कि हमें मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, इस तरह के मसाइल आएँ, और हमारी हाइड्रेशन भी मेंटेन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि भी हम इफ्तारी में हमने क्या खाना है। तो बेहतर तरीका और सुन्नत तरीका कि हमारा दीन बताता है कि 2 खजूरों से आपने रोज़ा इफ्तार करना है। खजूरों का इसलिए है कि आपको वो एक इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को देते हैं कि जो दिन भर के थकावट से, भूख से जो चक्कर आ रहे होते हैं वो आपको कम हो जाएंगे। उसमें फाइबर होता है कि वो भी आपके लिए अच्छा है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस फिर दोबारा आपको बॉडी को देंगे, और साथ में उसमें जो फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन होने से भी रोकता है। 2 खजूरों से आपने रोज़ा इफ्तार करना है। साथ में 1 गिलास पानी, कि 1 गिलास पानी से ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना पिए। उसके बाद आप मौसमी फ्रूट्स जो हैं, कि आजकल के मौसम में स्ट्रॉबेरी है, सेब है, तरबूज है, खरबूजा है, तो ये मौसमी फल आप साथ में चाहें तो खाएं। 1 प्लेट भर के आप, इसका कोई मसला नहीं है, ये आप खा सकते हैं। उसके बाद 1 गिलास पानी और पी लें, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। वो मैं आपको रीज़न वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने हाइड्रेशन को किस तरह से मेंटेन रखना है या ज़्यादा पानी के नुकसान क्या हो सकते हैं, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये है कि आपने 1 से 2 गिलास पानी इस टाइम में पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना। उसके बाद आपने नमाज मगरिब अदा करनी है, और फ्राइड चीज़ों से आपने दूर रहना है, कि आप समोसे, पकौड़े, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। इन चीज़ों से आप दूर रहना है। अगर आपको फिर भी क्रेविंग है मसाले वाली चीज़ों की, मिर्च मसाले वाली चीज़ों की खाने की, तो आप चना चाट, 1 प्लेट चना चाट, 1 प्लेट दही भल्ले, इनमें से कोई एक चीज़ आप खा सकते हैं। दोनों को इकट्ठे भी नहीं खाना। तो कभी एक दिन चना चाट या एक दिन दही भल्ले, इस तरह की चीज़ आप खा सकते हैं। समोसे, पकौड़े या इस तरह की फ्राइड चीज़ों से आपने दूर रहना है। उसके बाद नमाज मगरिब अदा करें, और नमाज मगरिब के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इशा की नमाज के दरमियान और मगरिब की नमाज के बाद कोशिश करके आप अपना एक मील वहाँ पे प्लान कर लें, और वहाँ पे आप अपना एक खाना प्रॉपर खा लें। उस खाने में फिर आपने क्या खाना है कि आपने 1 रोटी वही गंदम की या मल्टीग्रेन की 7 इंच की आपने खानी है। साथ में अगर आपको फिर भी क्रेविंग है फ्राइड चीज़ों की, तो आप फ्राइड फिश या फ्राइड चिकन या कबाब वगैरह आप ले सकते हैं। उसमें भी आपने चिकनाई वाली चीज़ों की तरफ नहीं जाना, मसाले वाली चीज़ों की तरफ नहीं जाना, और ख़ुसूसन दाल और आलू से आपने दूर रहना है, कि इनको किसी भी शक्ल में आपने कोशिश करनी है कि इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई क्रेविंग आपको फिर भी है तो 2 से 3 पकौड़े आप खा सकते हैं, समोसों से फिर भी अपने बचना है। उसके बाद नमाज तरावी के लिए जाएं। हाँ, अगर नमाज तरावी से पहले खाना नहीं खा सकते तो आप नमाज के बाद आके खाना खाएं, लेकिन लिमिट्स यही रखनी है, इसी चीज़ को फॉलो करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। इससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो भी पूरी हो जाएगी, आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको ज़्यादा फिर ओवर ईटिंग भी आप नहीं करेंगे। तो रात में उसके बाद आपने सिर्फ ज़्यादा कोशिश करनी है कि पानी पीना है हर घंटे के बाद, और 1 गिलास दूध पीना है। उसके बाद आपने सोना है, क्योंकि मैंने पहले जैसे रूल्स में बताया, आपने नींद पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अपनी नींद भी आपने पूरी करनी है, कि ये नहीं कि सारी सारी रात जाग रहे हैं और तो सुबह सारा दिन फिर सो रहे हैं। तो जिस मकसद के लिए रमज़ान आया है वो हम पूरा नहीं कर सकेंगे, हम अपनी नमाज़ें अदा नहीं कर सकेंगे, रोज़े का जो मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी नींद को भी प्रॉपरली पूरा करें। और इसमें आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये आपका एक मुकम्मल मील प्लान हो जाएगा। इसमें आपको सारी न्यूट्रिशंस, सारी आपको रिक्वायर्ड फैट्स और सारे आपको कार्ब्स जो है ना प्रॉपरली मिल जाएंगी। इसको फॉलो करेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको ओवर ईटिंग भी नहीं होगी।
और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने पहले बताई कि आपने पानी को किस तरह से पीना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक हाइड्रेशन एक बॉडी की स्टेट है। बॉडी की एक लिमिट है पानी को स्टोर करने की, उससे ज़्यादा पानी बॉडी में स्टोर हो नहीं सकता। तो आपने पानी इतना पीना है कि आपको आपकी हाइड्रेशन इफ्तार से लेके सहरी तक मेंटेन रहे। ये नहीं है कि जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ हमने जग भर के साथ रख लिए या कूलर के पास हम जाके बैठ गए 4-5 गिलास एक दफ़ा ही पी लिए, तो इस तरह से आपकी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होगी। और यही हम तहरी में करते हैं कि जैसे ही अजान होने वाली हो तो हम वही 4-5 गिलास साथ पी लिए। इस तरह से आपकी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होगी, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इफ्तार से लेके सहरी तक की जो आपकी हाइड्रेशन की स्टेट है उसको मेंटेन रखना है कि 1-2 गिलास इफ्तार के टाइम पी लिए, फिर थ्रू आउट दी नाइट जो आप जागने का टाइम है हर घंटे बाद कोशिश करके आप 1 गिलास पीते रहें, जिससे आपकी हाइड्रेशन की स्टेट भी मेंटेन रहेगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी और शुगर क्रेविंग भी आपको नहीं होगी। तो इस तरह से फिर शहरी में भी आपको कम पानी आपको पीने की ज़रूरत होगी। तो ये था हमारा डाइट प्लान कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करेंगे आप, तो आपका वजन भी कम होगा और आपके रोज़े अच्छे तरीके से रखे जाएंगे। इबादत के लिए आपको एनर्जी आपके जिस्म में बाकी रहेगी और उसकी खूब खूब बरकतें आप लूट सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खूब खूब रमज़ान को इबादत में गुजारिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।